बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। रात को अव्यक्त बाप दादा की किसी का उतार चढ़ाव है, मैंने देखा ये बहुत बड़ा युद्ध है। बाबा ने कहा कि लगता जब सुनते हैं, एक मुरली में कहा था परसों, तब तो लगता है कि बात ठीक है और सहज है, हम करेंगे लेकिन बाद में क्या होता है, उस वक्त सहज लगता है, जब करने उतरते हैं तो कठिन लगता है। और फिर उतरना भी सागर के तल पर है, जैसे बाबा ने कहा कि गुणों के सागर के तल पर पहुंच जाओ और वहां पर रतन लो। तो वो तो जो पूरा तैराक हो वो उतनी गहराई तक उतरे जो साहस करे। तो थोड़ा सा आपके सामने बताता हूं कि मैंने इस गुणों के पुरुषार्थ में जो ही मेन पुरुषार्थ है, बाकी सब इधर उधर की, एक समझिए कि वातावरण तो हमारे यहाँ शांति का, बाबा ने कहा सुख शांति का, पवित्रता का है ही, वही हमें आगे ले जाता है। लेकिन जो सारा आंतरिक पुरुषार्थ है, अंतर्मुखी होकर जो आगे बढ़ने का ये सारा परिश्रम है, हमारा विद्यार्थी जीवन, ये है तो दिव्य गुणों की धारणा का। लेकिन इसमें मैंने देखा है, जहां कहीं मनुष्य हार खा बैठता है, चाहता है दिव्य गुण धारण करूं, लेकिन परिश्रम पुरुषार्थ करने के बाद भी पूरा सफल कई दफा नहीं बन पाता, और कोई इसको सफलता पूर्वक करके आगे बढ़ जाता है। उसके कुछ मूल कारण होते हैं। उसको अगर हम पूरी तरह से समझ जाएं और समझने के बाद अगर वो हमें स्थिर हो जाए, बहुत दफा हम बात को समझते भी हैं, वक्त पर वो बात बुद्धि से हमारे खिसक जाती है। बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान पारे की तरह से है, हथेली पर जैसे पारे को रखो तो खिसकता है, ऐसे ही कई दफा वो बात खिसक जाती है। तो सिर्फ समझना ही काफी नहीं, उस समझ को बनाए रखना, उसकी स्मृति को एक सदा के लिए स्थायी बना देना भी जरूरी है। लेकिन वो बातें कौन सी हैं जिनसे इन गुणों की धारणा या उनकी ना धारणा दोनों का संबंध है? मैं ये समझता हूं इस अनुभव से कि एक चीज तो हम जो कई बार भूल जाते हैं इस गुणों की धारणा में, वो है कर्म सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा, कर्म की थ्योरी जिसको कहा जाता है। और वो तो बहुत बड़ी थ्योरी है, कर्म का सिद्धांत तो बहुत बड़ा है। आप कहेंगे कर्म 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 तो हमने समझ रखा है, उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात उसमें एक ये भी है कि कर्मा इज इट्स ओन रिवार्ड। कर्म स्वयं ही अपने में एक फल है। हम कई दफा कर्म का फल चाहते हैं कि हमने काम किया, फल तो निकला नहीं। इस आदमी के साथ मैंने अच्छा व्यवहार किया, लेकिन नतीजा तो ये हुआ कि आज ये आदमी मेरे से दुश्मनी करता है। मैंने इस व्यक्ति को बिजनेस में हेल्प की और आज ये अच्छा बिजनेसमैन बन गया और आज ये मेरी जड़ काटने की कोशिश करता है। उस वक्त हम में द्वेष आ जाता है, घृणा आ जाती है, बदले की भावना आ जाती है। कर्म तो हम अच्छा कर रहे थे, उसको हमने सहयोग दिया था, हमने मित्र भाव रखा था, भ्रातृत्व को हमने अपनाया था। लेकिन जब उस व्यक्ति का व्यवहार हमने दूसरा देखा तो फिर हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, स्थिति सब डावाडोल बदल गए। तो हम कर्म का फल जो चाहते हैं, एक दफा ये भूल जाते हैं कि कर्म का फल निकलेगा। आपने देखा जो बहन भाई व्यक्तिगत रूप से मिल रहे थे, एक भाई को बाबा कह रहे थे कि तुम कई दफा कर्म का जल्दी फल चाहते हो, समझते हो कि अभी अभी इसका फल निकल आए, लेकिन किसी किसी कर्म का फल निकलने में समय लगता है, थोड़ा धीरे धरा करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म के सिद्धांत को जानते हुए भी हम ये भूल जाते हैं ना, उस टाइम हम तुरंत उसका नतीजा चाहते हैं कि चूंकि मैंने इस आदमी के साथ भलाई की थी, इसको मेरे साथ भलाई करनी चाहिए थी। हम ये भूल जाते हैं कि मुझे भलाई का फल मिलेगा जरूर।
और ये जो व्यक्ति अगर बुराई कर रहा है इसके कर्म का फल भी इसको मिलेगा जरूर। और अगर मैं सहन करूंगा तो मेरी सहन शक्ति का फल भी मुझे मिलेगा जरूर। और अगर सहन ना करके मैं घृणा और द्वेष करूंगा तो उसका भी कुफल मुझे मिलेगा जरूर। ये बात हम जब भूल जाते हैं तो गुणों से हटकर हम अवगुणों, दुर्गुणों, आसवी गुणों की तरफ चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बात हमें बहुत स्थिरता से धारण करनी चाहिए कि कर्मा इज इट्स ओन रिवार्ड। जब मैं कोई अच्छा कर्म करता हूं, सबसे पहले मेरी अंतरात्मा, मेरी ज़मीर मुझे कहती है कि तूने ठीक कर्म किया। ये बहुत बड़ी बात है। एक मनुष्य को शांति होती है जब वो किसी प्यासे आदमी को पानी पिलाता है, उसकी किसी ने सराहना की या ना की, और जिसको उसने पानी पिलाया उसने धन्यवाद शब्द बोला या ना बोला। लेकिन क्या हमारी अंतरात्मा नहीं कहती कि ये मनुष्य प्यास से मर रहा था और मेरे पास पानी था और मैंने इसकी प्यास बुझा दी, पानी सफल हुआ और मेरे शरीर की जो अस्तित्व है वो भी सफल हुआ। मैं जो एक सजीव व्यक्ति हूं, मेरा जीना भी सफल हुआ और मुझे संतोष होता है कि मैंने एक अच्छा कर्म किया। इस बात को जब हम भूल जाते हैं और ये हम समझते हैं कि हमें फल मिले, सबके देखते हुए फल मिले, सब लोग कहें कि हाँ इसने अच्छा काम किया था इसलिए इसको ये फल मिला, ये जो चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे हम गुण धारण नहीं कर पाते। तो इसलिए अगर हमें ये मालूम रहे कि संसार चाहे कुछ भी कहे, ब्रह्मा कुमारी संस्था खराब है, तुम वहां क्यों जाते हो, लेकिन हम अगर ये समझते हैं कि अच्छी संस्था है, अच्छी शिक्षा दी जाती है, मैं इससे अच्छा बन रहा हूं, दिन ब दिन मेरे में सद्गुण आ रहे हैं, उसका कहना उसके साथ है, मेरी धारणा मेरे साथ है। हम उत्तेजित क्यों हो, उस व्यक्ति के प्रति घृणा क्यों करें, हम उसको नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करें, और हम ये क्यों असंतुष्ट हो जाएं कि साहब यहाँ जाना तो मुश्किल हो गया, लोग खामखा की आलोचना करते हैं, शर्म आती है, ना ही जाओ, यहाँ छोड़ ही दो। तो ये सब जो उल्टी बातें दुनिया में हम कई बार कई तरीके से कई परिस्थितियों में करते हैं, तो मैंने ये देखा है, बहुत देखा है, कई भाई बहन ज्ञान में आए, कई चले गए। एक मुरली में, साकार बाबा की मुरली में जब दादी सुना रही थी, जिन दिनों में मैं यहाँ अभी आया हूँ, उसमें ये कहा था कि सेंटर्स पर भाई बहन आते हैं। आज इस दफा हम गई, दादी भी अपना सुना रही थी, तो 5 व्यक्ति नए थे। अगले वर्ष जब गई तो 5 वो चले गए थे, दूसरे 5 आ गए थे। वो जो 5 चले गए थे, जो हिसाब यूं का तू कुंभा डूबा क्यों, वो जैसे कहते हैं ना, बराबर कैसे रहा, वो 5 चले कहाँ गए, तो वो चले इसलिए गए किसी के कहने से, किसी के सुनने से। अरे तुम शांति नहीं मिल सकती। जो सद्गुण धारण करता है, दिव्य गुण का मुजस्समा बनता है, वही शांत होता है। और ये एक पहला तो अंगद की बात इसी तरीके से है कि उसकी टांग नहीं हिला सका, क्योंकि टांग उसकी अपनी थी ही नहीं। भगवान की टांग जो भगवान के अर्पण हो गई, उसको कौन हिला सकेगा। बाबा ने कहा ना कि बाबा बाबा कहोगे माया भाग जाएगी, तो फिर वो रावण कैसे ठहर सके। तो मैं ये कह रहा था कि दृढ़ता, अगर दृढ़ता ही दृढ़ नहीं है, किसी किसी की दृढ़ता तो होती है लेकिन दृढ़ता ही दृढ़ नहीं होती। जैसे वो कहते हैं ना, इफ द साल्ट लूजेस इट्स सेवर, अगर नमक में ही नमकीनपन न रहे तो दुनिया में कोई चीज नमकीन रहेगी कैसे। सारा जो भोजन हम बनाते हैं उसमें नमक डाल के ही तो नमकीन टेस्ट बनाते हैं, और नमक में ही नमकीनियत चली जाए तो फिर हमारा खाना जो है वो नमकीन बनेगा कैसे। अगर दृढ़ता में ही दृढ़ता ना हो तो फिर दृढ़ता गुण ही क्या रहा। हम कहते हैं हाँ जी हमने बड़ी दृढ़ता से विचार किया है, अब तो हम दृढ़ता धारण करेंगे, लेकिन दृढ़ता धारण करने में भी पहले दृढ़ता की जरूरत है। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा।